अक्सर कहानियां वक्त के साथ धुंधला जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो तारीख की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही किले की दास्तान सुनेंगे जिसकी बुनियाद कहते हैं खौफ और खामोशी पर रखी गई थी। और इस दास्तान का आगाज ही एक ऐसी वहशत से होता है जो रोंगटे खड़े कर देती है। सुना है कि इसके राज को महफूज रखने के लिए इसे बनाने वालों की ज़बानें ही काट दी गई थीं। तो चलिए इस किस्से की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है खामोशी पर बने एक किले की। बात है सन 1740 की, आगरा के करीब, जहां एक शहंशाह ने एक ऐसा तहखाना बनवाया जिसका राज कोई न जान सके। इस जगह का नाम ही इसकी पूरी कहानी बयान कर देता है। लहू का बुर्ज, मतलब खून का मीनार। सिर्फ नाम सुनकर ही अंदाजा हो जाता है ना कि इन दीवारों ने क्या कुछ नहीं देखा होगा और इनके अंदर कैसे कैसे राज दफन होंगे। और इस खूनी मीनार की कहानी का मरकजी किरदार एक नौजवान और निडर सिपाही है, ज़रियाब। एक रात पहरे के दौरान उसके हाथ एक ऐसी चीज लगती है जो इस किस्से का रुख ही मोड़ देगी। एक पुराना सा नक्शा, वही नक्शा जो इस खुफिया तहखाने का रास्ता दिखाता था। और बस यहीं से ज़रियाब का सफ़र उस मंजिल की तरफ शुरू होता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इसका नीचे उतरना शुरू होता है, उस अंधेरे की तरफ जो शायद सदियों से किसी का इंतजार कर रहा था। हाथ में एक शमा लिए, नक्शे पर भरोसा करते हुए ज़रियाब ने उन अंधेरी सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखा। हर कदम के साथ किले की खामोशी और भी गहरी होती जा रही थी। एक अजीब सा सुन्नाटा। और जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, एकदम से पीछे से एक खौफनाक आवाज गूंजी। भारी पत्थर के रगड़ने की आवाज, जैसे कोई बहुत बड़ा दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो रहा हो। वापसी का रास्ता बंद हो चुका था, खत्म। अब आगे सिर्फ अंधेरा था और पीछे एक पत्थर की दीवार। सफर अब सिर्फ आगे की तरफ ही हो सकता था, इस राज की तरफ जो उसे खींच रहा था। अब शुरू होता है दीवारों के अंदर कैद वहशतों का सिलसिला, यानी अंधेरे में छुपे साए। ज़रियाब को जल्द ही एहसास होने वाला था कि वो इस तहखाने में अकेला नहीं है। ज़रियाब थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसकी शमा, रोशनी का वो वाहिद जरिया, बुझ गई। बिल्कुल अंधेरा, इतना गहरा कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसके कदमों की चाप और दीवारों से आती अजीब सरसराहट की आवाजें। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या इस अंधेरे में कोई और भी था जो उसे देख रहा था? कोई ऐसी चीज जो इसकी मौजूदगी से जाग गई हो? उसने हिम्मत करके माचिस जलाई और जो उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। पहले तो दीवारों पर हजारों साए नाच रहे थे, जबकि वहां कोई और था ही नहीं। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके कान के बिल्कुल पास सांस ले रहा है और सामने लटकी एक जंग आलू तलवार हवा में खुद ब खुद हिल रही थी। इन तमाम वहशतों से गुजरता हुआ ज़रियाब आखिरकार उस मंजिल तक पहुंच ही गया जहां इस किले का सबसे भयानक राज दफन था। आईने वाला हॉल, जहां आखिरकार वो खौफनाक राज खुलने वाला था। हॉल के ठीक बीच में एक बड़ा सा संदूक रखा था। ज़रियाब के जहन में जाहिर है सोने और जवाहरात का ख्याल आया होगा। उसने आहिस्ता से, डरते डरते उस संदूक का ढक्कन उठाया, ये जाने बगैर कि वो तारीख का सबसे तारीख राज खोलने वाला है। संदूक के अंदर था एक आईना, लेकिन ये कोई मामूली आईना नहीं था। आईना रोशनी को मुनाकिस करता है, पर क्या ये रूहों को भी कैद कर सकता है? शायद यही इस आईने की हकीकत थी। और जब ज़रियाब ने आईने में झांका तो उसे अपना चेहरा नजर नहीं आया। उसने देखा उन मेहमारों के चेहरे जिनकी जुबानें काट दी गई थीं, और वो सब आईने के अंदर से उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, जैसे मदद मांग रहे हों या शायद उसे अंदर खींच रहे हों। पर यह इस किस्से का अंजाम नहीं था, अभी नहीं। अब वक्त था आईने में एक नए चेहरे के इजाफे का। लहू का बुर्ज का आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़, जो ज़रियाब की किस्मत का फैसला करने वाला था। दहशतज़दा ज़रियाब ने फौरन भागने की कोशिश की, लेकिन इसके कदमों तले फर्श टूट गया। वो गिरकर इस कमरे के सामने जा पहुंचा जिसका नाम था सियाह ताज, वो जगह जहां इस किले की सारी ताकत मरकूज थी। अगली सुबह जब दूसरे पहरेदार उस तहखाने में पहुंचे तो वहां ज़रियाब का कोई निशान तक नहीं था। हॉल के बीच में बस वही आईना पड़ा हुआ था, खामोश और पुरस्रार। लेकिन इस आईने में कुछ अजीब था, कुछ बदला हुआ सा। इन मेहमारों के चेहरों के साथ एक और अक्स भी नजर आ रहा था जो पहले वहां नहीं था।
इस आईने में अब एक नया चेहरा कैद हो चुका था, एक नया अक्स ज़रियाब का, हमेशा के लिए इस शीशे में कैद। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि लहू का बुर्ज की दीवारें सिर्फ राज छुपाती हैं या फिर रूहें कैद करती हैं अपने अगले शिकार के इंतजार में।